अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्टार एशिया न्यूज के प्रोग्राम इलाके खबरों का खुसूसी सेगमेंट। मैं हूं आपकी होस्ट शीजा जुल्फिकार। नाज़रीन, प्रोग्राम में बात करेंगे खवातीन के हवाले से, क्योंकि औरत का एक ऐसा मुकाम है, औरत के जबकि पैरों में भी अल्लाह पाक ने जन्नत रखी है, लेकिन उसी औरत पे आजकल हमारे माशरे के अंदर इस कदर सित्म जुल्म ढाया जा रहा है कि हर वो मर्द जो कि औरत पे हाथ उठाता है, अपनी ताकत आजमाता है, एक जहालत है, उससे बढ़ के कुछ नहीं। इसी हमारे साथ के प्रोग्राम में हम बात करेंगे, रुख करेंगे जतोई का, जहां पे जतोई के रहायशी मुंशियात फरोश खामत ने बीवी और ससुरालियों का जीना मुहाल कर दिया है। मुंशियात फरोश अरशद पर मुंशियात फरोशी के 10 मुकदमात भी दर्ज है। मुंशियात फरोश अरशद की बीवी ने तंग आकर खुला दायर किया तो मुंशियात फरोश अरशद ने डीपीओ ऑफिस मुजफ्फरगढ़ के दफ्तर के बाहर खुदसोजी का ड्रामा भी रचाया और खुदसोजी का ड्रामा करके बीवी ससुरालियों पर झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिया। और मुतासरीन ने इसी हवाले से आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। मजीद तफसीलात जानते हैं इस वाक़े के हवाले से। हमारे साथ नुमाइंदा मौजूद है मलिक यूसुफ नजीर साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? वालेकुम अस्सलाम जी। बिल्कुल, थाना जतोई की हदूद मौजा भैंस का रिहायशी मंशियात फरोश जो कि अरशद बुकर है, उसने अपनी बीवी और ससुरालियों का जीना मुहाल कर दिया है। मंशियात फरोश अरशद पर तहसील जतोई और तहसील अलीपुर के थानों में मंशियात फरोशी के 10 मुकदमा दर्ज है, जिसकी अपनी बीवी रुखसाना ने उससे तंग आकर खुला दायर किया था और वो अपने मैके चली गई थी। तो मंशियात फरोश अरशद ने डीपीओ मुजफ्फरगढ़ के दफ्तर के बाहर जतोई पुलिस से इंसाफ न मिलने पर खुदसूजी का झूठा ड्रामा रचाया था। मैं आपको ये भी बताता चलूं कि याद रहे, मंशियात फरोश अरशद का अपने ससुरालियों से झगड़ा चल रहा था, जिसने अपने ससुरालियों के खिलाफ झूठी मन गढ़ंत स्टोरी बनाकर अपने घर को आग लगाने की थाना जतोई में पुलिस को अपने ससुरालियों और बीवी के खिलाफ दरखास्त दी थी। मंशियात फरोश अरशद ससुरालियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाना चाहता था, लेकिन दरख्वास्त झूठी साबित हुई थी, तो इसलिए मुकदमा दर्ज नहीं किया गया था। मंशियात फरोश अरशद ने खुद पर पेट्रोल छिड़ककर खुदसूजी का ड्रामा करके बीवी और ससुरालियों पर झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिया है। मंशियात फरोश अरशद की बीवी रुखसाना बीबी ने अपने अहले खाना के साथ शदीद एहतजाज करते हुए मीडिया को बताया कि उसका खामन जो है मंशियात फरोश अरशद, जो कि रिकॉर्ड याफ्ता और सजा याफ्ता है, जो जिसने उसका जो है जहेज और घर का सारा सामान बेच कर खा गया है। अब जो है वो घर में कुछ भी नहीं बचा है। अरशद घर के साथ शराब की भट्टियां चलाता है, जिसके खिलाफ तहसील जतोई और तहसील अलीपुर के मुख्तलिफ थानों में मंशियात फरोशी के मुकदमा दर्ज हैं, जो कि शराब की भट्टियां चलाकर खुद तो भाग जाता था, लेकिन घर में जब पुलिस रेड करती थी तो घर में उसकी बीवी मौजूद होती थी। फिर पुलिस जो है उसकी बीवी को पकड़ लेती थी, उस पर जो है प्रेशर डालती थी, उससे जो है कहती थी कि बताओ अरशद कहाँ है। तो इस वजह से जब अरशद अपनी इन हरकतों से बाज ना आया तो उसकी बीवी ने तंग आकर खुला दायर कर दी थी, जिसकी जाती रंजिश पर गुज़िश्ता दिनों जो है अरशद ने अपनी बीवी पर और उसके बीवी के वालिद अपने ससुर पर और दीगर अफराद पर जो है डीपीओ मुजफ्फरगढ़ के दफ्तर के बाहर खुदसूजी का जो है झूठा ड्रामा रचाकर जो है उसने जो है अपनी बीवी। यूसुफ ये बताएं कि जो मुंशियात फरोश अरशद है वो ये मकरू धंधा भी करता है, साथ वो दीगर और भी मकरू धंधा भी करता है, लेकिन क्या वो खुद भी मुंशियात का आदी है? जी बिल्कुल, वो जो है खुद भी मंशियात का आदी है और उसने अपने घर के साथ जो है आए रोज डेरे डाल रखे थे। जो मंशियात के आदी लोग हैं उनको साथ बिठाकर वहाँ पे जो है सरियाम भट्टियां चलाता है शराब की। तो वहाँ पर जब पुलिस रेड करती है तो वो उसकी जो है उसको इत्तला मिल जाती है, वो फरार हो जाता है। उसकी बीवी जब पुलिस को पुलिस पकड़ती है तो उसको जो है वो प्रेशराइज करते हैं कि बताओ अरशद कहाँ गया है।
कहाँ ठीक भाग है। गया है। तो उसकी बीवी ने उस अरशद की इन हरकतों से जो है तंग आकर खुला तय कर दिया था, ठीक है। जिसकी वजह से जो है अब वो खुला दायर करने के बावजूद भी है, उसकी बीवी जो है उसने कहा है कि हमें जो है अब भी जीने के लिए वो जो है सुकून नहीं दे रहा है। अब भी यूसुफ यूसुफ जो वो मुंशियात फरोश अरशद है उसके खिलाफ पुलिस कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रही इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी? हाँ जी, देखें इस हवाले से हमारी जो है मुकदमा के तफ्तीशी अफसर है उनसे बात हुई है अभी। तो उनका कहना था कि हमारे पास जो है मुद्दई पार्टी या मुलजिम पार्टी अभी तक नहीं आई है। ठीक है। जो जो इंक्वायरी की जाएगी, जो कि मेरिट पर तफ्तीश की जाएगी, जिसका जिम्मा होगा उसको जो है सजा दी जाएगी। जी तो यूसुफ वो तो जो मुंशियात फरोश अरशद है वो पहले भी 10 ऐसे मुकदमात में मतलूब है, उसके बावजूद भी पुलिस उसको जो कि गिरफ्तार नहीं कर रही। क्या पुलिस मुबैना तौर पर मुलविस है इन सब मामलात में? जी, देखें वो जो मंशात का आदमी है अरशद, इसको पुलिस ने कई बार जो है गिरफ्तार भी किया है, इसको जुडिशल चलान पे भेजा है, ये जो है सजाएं भी भुगत चुका है, इसने सजाएं भी काटी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो है अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। ठीक है। तो अब मजीद जो है वो मुतासर जो फैमिली है उनकी जानिब से क्या मुतालबा किया जा रहा है? मुतासरा जो फैमिली है उनकी जानिब से जो है शदीद एहतजाज किया जा रहा है, और जो मुतासरा खानदान है उन्होंने वजीर आला पंजाब IG पंजाब से जो है नोटिस लेकर मंशात फरोज अरशद की जोन से जो है तहफ़्फ़ुज़ दिलाने और इंसाफ फराहम करने का मुतालबा किया है। जी ठीक है मलिक यूसुफ साहब, बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया इस इशू के हवाले से। नाज़रीन हम बात कर रहे थे जो कि जतोई की, जहां पे एक मुंशियात फरोश अरशद जो कि दीगर भी कई अरसा दराज से इस मकरू धंधे का एक हिस्सा है, और ये बहुत सारे अपने इर्द गिर्द इलाकों में भी मुंशियात फरोशी का काम करता है और साथ साथ शराब की भट्टियां भी चलाता है। और इस मकरू धंधे की वजह से उसकी जो बीवी है वो बहुत तंग आ गई, उसने खुला जो लेने का मुतालबा किया, और उस जो कि मुंशियात फरोश अरशद ने खुला देने के बजाय खुद सोजी का ड्रामा रचाया। लेकिन पुलिस ने अभी तक उनके खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की और ना ही उसको अभी तक पकड़ा है। तो मजीद कोई भी इस तरह की कोई इनको याददहानी नहीं करवाई जा रही, और जो मुतासरा फैमिली है उनके जाने से मुतालबा किया जा रहा है कि जल्द से जल्द उसको गिरफ्तार किया जाए और जो कि हमारी बेटी को खुला दिया जाए। तो जनाब प्रोग्राम में आगे बढ़े नेक्स्ट इश्यूज पे बात करते हैं। रुख करेंगे रहीम जारा खान का, जहां पे शोहर के तशद्दुद का शिकार खातून इसके अहल खाना इंसाफ के लिए दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गए हैं। मुतासरा खातून का कहना है कि शोहर आए रोज नशे में धुत होकर मुझ पर तशद्दुद करता था। मैंने अदालत में तनसीख निकाह का दावा भी दायर किया हुआ है, लेकिन मेरे शोहर ने दिल में रंजिश रखते हुए मेरी वालिदा मेरे भाई पर फायरिंग की। मुतासरीन ने आला हुकाम से मुतालबा किया कि हमें इंसाफ फराहम किया जाए, मुलजिम के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मजीद तफसीलात जानते हैं, हमारे साथ नुमाइंदा मौजूद है राना हमजा साहब। अस्सलाम वालेकुम हमजा साहब, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, ये रहीम खान में शोहर के तशद्दुद का शिकार खतून और इसके अहले खाना इंसाफ के लिए जो है वो दरबदर हो गए हैं। दूसरा खतून कौसर बीबी का कहना है कि शोहर आए रोज तशद्दुद करता है नशे में धुत होकर, और मैंने अदालत में जो है वो तनसीख निकाह कर जो है दावा भी दायर कर रहा है। इसी रंजिश पर जो है वो मेरे शोहर ने हमारे घर के बाहर आकर मेरी वालदा और मेरे भाई पर जो है फायरिंग कर दी, जिनकी हालत जो है वो इंतहाई तशवीशनाक थी, जिनको अस्पताल मुंतकिल करने के बाद इत्तला मिली और पुलिस की भारी नफरी जो है वो मौके पर पहुंची, जबकि थाना इकबालाबाद पर पुलिस ने जो है वो मुकदमा दर्ज करके मेरे शोहर को गिरफ्तार करके जुडिशल कर दिया। लेकिन FIR के नामजद मुलजम जो वाजिद नवाज है उसको पुलिस ने भारी रिश्वत के एवज जो है वो बेगुनाह साबित कर दिया। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि और मेरे शोहर का जो भतीजा है वो हमें जान से मारने की धमकियां देता है और हमारे घर के बाहर जो है आए रोज आकर फायरिंग करता है। ताहम मुतासरा खतून ने इल्जाम आयद करते हुए कहा कि मुझे और मेरी फैमिली को जान का खतरा है, हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। मुतासरा खानदान ने एहतजाज करते हुए IG पंजाब, RPO भावलपुर, DPO रहीम खान, रिजवान उमर गोंदल से मुतालबा किया कि हमें इंसाफ फराहम किया जाए और तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। इसके साथ साथ उनका ये कहना था कि पुलिस को SP इन्वेस्टिगेशन फराम जाहिद को जो है वो हमने तहरीरी दरखास्त पेश ये की है कि हमारी जो तफ्तीश है उसको तब्दील किया जाए। जो तफ्तीशी अफसर है सकलैन अब्बासी
वो जो है उन्होंने भारी रिश्वत के एवज अपने भाई के बेटे को बचाने की खातिर जो है उसको एफआईआर से जो है वो बेगुनाह करके जो है वो उसको जो है जो सजा दिलवाई जानी थी वो नहीं दिलवाई गई। ठीक है। अच्छा हमजा, जिस थाने में ये मुकदमा दर्ज किया गया है उस थाने के एसएचओ, क्या इस सब से उनको इल्म है इस सब मामलात का? वो उनकी तरफ से क्या एक्शन लिया जा रहा है? जी बिल्कुल, एसएचओ की जब हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि हमने जो वाकये की इतला पर मुकदमा तो दर्ज कर लिया है, लेकिन उसी थाने में जो है वो जो मुल्जम नामजद मुल्जम था वाजिद नवाज, उसके वालिद जो है वो उसी थाने में तैनात थे। उसकी जो है वो पुलिस ने अपने पेटी भाई को बचाने की खातिर अपने जो उसके बेटे को था उसको बेगुनाह करके उनसे जो है वो भारी रिश्वत लेकर उनको जो है वो बेगुनाह कर दिया। उन्होंने जो है वो डीपीओ के पास भी कई बार पेश हुए हैं मुतासरा खानदान, लेकिन उनकी जो है वो कोई सुनवाई नहीं हो रही। वो कह रहे हैं कि हम आए रोज जो है वो डीपीओ ऑफिस और एसएचओ के पास जा रहे हैं, लेकिन हमें इंसाफ नहीं मिल रहा, हमें अपनी जान का खतरा है। हमें जो है वो ये कहा जा रहा है, मुतासरा खानदान का ये भी इल्जाम है कि जो वाजिद नवाज है उसका जो वालिद है वो हमें आए रोज हमें जो है फोन करके धमकी देता है कि हम आपको वो जो है कत्ल कर देंगे अगर आपने हमारी मुतालबा और हमारे जो बातें ना मानी तो। ठीक है, तो हम तो ये बताइएगा कि जो मुतासरा खातून है उनकी शादी को कितना अरसा हो गया है? जी बिल्कुल, इनकी जो शादी को जो है वो 5 साल गुजर गए हैं, जिनमें से जो उसके जो शोहर हैं मुल्जम महमूद, उसमें से जो है वो 3 तो उनके 2 बेटे और 1 बेटी भी है, जबकि उसके जो है वो उसकी खातून जो उसकी वालदा है उसका कहना है कि हम इंतहाई गरीब हैं और हमने जो है वो रिश्ते का जो है वो हमारा आपस में शुरू से जो है तनाजा चलता आ रहा था। हमें जो है वो उनकी तरफ से अभी रिश्ता भी नहीं दिया गया। मेरी बेटी की जो है उन्होंने रुखसत ली है, लेकिन अभी तक मेरे बेटे को जो है वो उन्होंने अपनी बेटी भी रुखसत नहीं की। इस बिना की रंजिश पर भी जो है उन्होंने दिल में रखी थी। हमारे घर आते हैं और हमें फायरिंग करते हैं हमारे ऊपर और हमें धमकाते हैं। जी ठीक है, तो खातून जो मुतासरा खातून है, क्या उनकी शादी से पहले कोई इनको मालूम नहीं था कि आया कि वो जो लड़का है वो नशा करता है? इस सब मामलात से क्या वो लाइल्म थे? जी बिल्कुल, जब हमारी मुतासरा लड़की कौसर बीबी से बात हुई तो उनसे पूछा गया कि क्या आपको ये इल्म नहीं था? उसके मुताबिक जो है वो कह रहे थे कि पहले जब हमारे घर पर आते थे तो उस दौरान जो है वो ये नशे की हालत में नहीं होते थे। उस टाइम भी ये जो मुल्ज़म था महमूद ये नशा करता था, लेकिन जो उनके घर पर जब जाता था उनको नहीं मालूम था कि वो नशा करता है। लेकिन जब बाद में शादी हुई तो वो नशा करके जब घर आता था और कहता था मुझे आए रोज मुझ पर तशद्दुद भी करता था। जब जो मेरे औलाद पैदा हुई, मेरा बच्चा पैदा हुआ, उसको भी जो है वो आए रोज उस पर भी तशद्दुद करता था। बाज़ औक़ात मेरे ऊपर जो है वो पिस्टल भी तान लेता था। ठीक है, तो हमजा अब जो कानूनी कार्रवाई जो की जा रही है उसमें पुलिस किस हद तक मुतासरा फैमिली के साथ ताउन कर रही है? अब पुलिस ने तो अपनी फर्जी कार्रवाई की है, एफआईआर भी दर्ज कर ली है, लेकिन इंसाफ जो है उनको नहीं फराहम किया जा रहा। वो कह रहे हैं कि अगर हमें इंसाफ फराहम ना किया गया तो हम जो है वो अपने आप को खुद को जो है वो लड़की जो मुतासरा है कौसर बीबी, उसका ये कहना है कि मैं खुद को अपने ऊपर पेट्रोल छिड़कर आग लगा लूंगी अगर हमें इंसाफ फराहम ना किया गया। हमने कई बार डीपीओ के पास भी पेश हुए हैं, एसपी इन्वेस्टिगेशन इस्लाम जहर के पास भी पेश हुए हैं, और इसके अलावा हम खुली कचहरी में भी कई जगह पर जो है वो जहाँ पे लगती थी वहां पर पेश हुए, लेकिन पुलिस हमें जो है वो किसी भी तरह का जो है वो इंसाफ फराहम नहीं कर रही। ठीक है हमजा, बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया इस इशू के हवाले से। ना से हम बात कर रहे थे रहीम जर खान की, जहाँ पे शोहर के तशद्दुद का शिकार खातून उसके अहले खाना इंसाफ के लिए दरबदर की ठोकरें खा रही हैं, और जो कि खातून जो है वो तशद्दुद का शिकार होती रही। इस तरह जो शोहर है वो नशे में धुत होकर अपनी जो कि ताकत आजमाई अपने खातून पे करता रहे। लेकिन इन सब मामलात पे जो हमारे मुहाफिज हैं, हमारे इदारे के लोग, हमारे महकमे पुलिस के एहलकार बिल्कुल वो जो कुछ नोटों की खातिर बेबस दिखाई दे रहे हैं, उनकी जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। मुतासरा फैमिली के साथ किसी तरह का कोई ताउन नहीं किया जा रहा। नाज़रीन, प्रोग्राम में हम नेक्स्ट इशू पे बात करेंगे। रुख करें खैरपुर का, जहां पे बस टर्मिनल मार्केट में गैस सिलेंडर फटने से दुकान मुलाजिम जाम बहक, जबकि 2 अफराद जख्मी हो गए हैं। और धमाके के बाद की जो सूरत हाल है, बस टर्मिनल में जाके अफरा तफरी फैल गई और जराये के मुताबिक धमाके के बायस दुकान में आग लग गई। और दूसरी जानिब इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। गैस सिलेंडर फटने से वाकई की जो इंक्वायरी में मसरूफ है, तो ये मामला कैसे पेश आया, इस हवाले से मजीद जानते हैं तफसीलात। हमारे साथ नुमाइंदा अब्दुल मजीद साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल मजीद साहब, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? वालेकुम सलाम। खैरपुर का इलाका एक बस टर्मिनल
इसमें एक दुकान में गैस सिलेंडर धमाके के नतीजे में 15 साल अदील भुगती झुलस कर हलाक हो गया, जबकि 2 अफराद जो है वो शदीद जख्मी हो गए। जख्मी होने वालों में सलमान कटवर, गुलाम अकबर कटवर शामिल है, जिनको सिविल अस्पताल खैरपुर मुंतकिल किया गया है और उनका इलाज जारी है। मैं आपको बताता चलूं कि 2 माह कबल खैरपुर का मसरूफ तरीन इलाका है छतरी चौक, वहाँ भी गैस सिलेंडर धमाका हुआ था, उसमें भी 3 अफराद जख्मी हुए थे। तो ये दूसरा जो है गैस सिलेंडर धमाका है। खैरपुर शहरी इत्तेहाद के सदर मियां गुलाम हुसैन फातिह और भाई साहब खैरपुर के सदर अली अहमद मेमन और फयाज खमीसानी ने बड़ी तशवीश का इजहार किया है और उन्होंने डिप्टी कमिश्नर खैरपुर से मुतालबा किया है कि गैस सिलेंडर की दुकान है वो खैरपुर शहर से बाहर मुंतकिल किए जाए और खैरपुर शहरियों को ज्यादा नुकसान से बचाया जाए। जी ठीक है, तो अब्दुल मजीद ये बताइएगा, खैरपुर में इस तरह गैस सिलेंडर की रिफिलिंग जो दुकानें कितनी मौजूद हैं जो कि आबादी वाले इलाके में हैं और उनको इलाके के बाहर शिफ्ट नहीं किया गया, ऐसे कितने हादसे पहले भी हो चुके हैं? ये पहले भी 2 बार एक हादसा हो चुका है और खैरपुर शहर में कई दुकान ऐसे है गैस सिलेंडर के, और डिप्टी कमिश्नर खैरपुर को जो है ना बार बार कहा गया है, लेकिन वो दुकान जो है खैरपुर शहर से बाहर मुंतकिल नहीं हो रहे। ठीक है, तो अब सिविल डिफेंस वाले जो हैं वो इस चीज का चेक एंड बैलेंस नहीं करते आया कि रिफिलिंग गैस की जो इलीगल जो शॉप्स बनाई जाती हैं बगैर किसी परमिट के, तो इनका खात्मा क्यों नहीं करते? कितनी जानों का ज़िया हो रहा है इसकी वजह से? बिल्कुल वो है, लेकिन उसका काम डिप्टी कमिश्नर का है, इसको नोटिस लेना चाहिए और डिप्टी कमिश्नर फौरन जो है वो और इलाके के लोगों को ज्यादा नुकसान से बचाए। तो अब्दुल मुझे ये बताएं कि ये तो सिविल डिफेंस का काम है कि चेक एंड बैलेंस करें, और जो रिफिलिंग गैस सिलेंडर की जो दुकानों के मालिकान हैं जो ये सारा जो काम चलाते हैं, तो क्या वो सिलेंडर भरने से पहले इस चीज के चेक एंड बैलेंस नहीं करते कि आए कि सिलेंडर एलिजिबल है, उसको इसमें गैस भरी जाए, कोई लीकेज तो नहीं है? वो लीकेज तो होती है, यहाँ सिविल डिफेंस का कोई इदारा है नहीं, ये सखर में है और खैरपुर शहर में इनका कोई इदारा नहीं है। बाकी जो है ना वो डिप्टी कमिश्नर को चाहिए ये इक़्तिदाम करने के, बाकी डिप्टी कमिश्नर साहब जो है वो अभी तक वो कोई खास ऐसे अहकाम जारी नहीं किए हैं। तो अब्दुल मजीद इस हादसे के बाद क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? उसको इस स्ट्रिक्टनेस की गई है? किसी सिविल डिफेंस के जो अफसरान की जानिब से कोई ऑपरेशन किया गया है उस मार्केट में? नहीं, कोई ऑपरेशन नहीं किया गया है। कोई इसमें शहरी खैरपुर के हैं वो परेशान है, उन्होंने जो है ना मुतालबा किया है डिप्टी कमिश्नर से कि जो है ना वो इनके ऑपरेशन करे और जो ये गैस सिलेंडर की दुकान है इनको फौरन बाहर मुंतकिल किया जाए। तो अब्दुल मजीद ये जो मार्केट में रिफिलिंग गैस की जो दुकानें हैं क्या वो इलीगल है? इनको कोई फिटनेस सर्टिफिकेट जारी नहीं किए गए? बिल्कुल ये इलीगल ही होते हैं, यहाँ जो है ना कोई इनको परमिट नहीं होता है, ये इलीगल होते हैं ज्यादातर और ये जो है ना इलीगल ही चलाते हैं और ये जो है ना इनको बस आप समझते हैं ज्यादा इनको कोई कहने वाला ही नहीं है। तो अब्दुल मजीद असिस्टेंट कमिश्नर की क्या कारकर्दगी है इलाके के अंदर? इलीगल इस तरह गैस रिफिलिंग की दुकानें हैं, आए रोज ऐसे धमाके होते हैं, कई जानों का ज़िया होता है, तो उनकी जानिब से कोई इकदाम नहीं किए जा रहे जो फील्ड में आके वो कोई इकदाम करते हैं, वो जाते हैं फिर ये दुकान बंद करके चले जाते हैं, फिर असिस्टेंट कमिश्नर को रोजाना को गुनाम पे नहीं जाता। बाकी ये कि ये 62 लोग हैं जो दुकान चलाते हैं, इनको कोई बड़ा ऑपरेशन होना चाहिए तो फिर ये जो है ना कोई होगा। ठीक है अब्दुल मजीद, बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया इस इशू के हवाले से। नाज़रीन, खैरपुर में बस टर्मिनल मार्केट में गैस सिलेंडर फटने से दुकान मुलाजिम जाम बहक, 2 अफराद जख्मी हो गए और ये कोई पहला हादसा नहीं है, इससे पहले भी खैरपुर में ऐसे हादसा हो चुके हैं और वहाँ पे जगह जगह इलीगल गैस रिफिलिंग की दुकानें मौजूद हैं, लेकिन वहाँ की इंतजामिया, सिविल डिफेंस, वहाँ के असिस्टेंट कमिश्नर सब बेबस हैं और कोई भी जो कि अपने जो कि ये अहकामात पे अमल दरामद करवाने में सब जो है वो नाकाम दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह ऐसे हादसा हैं। तो नाज़रीन, प्रोग्राम में नेक्स्ट इश्यूज पे बात करते हैं। यहाँ पे वक्त होता है एक शॉर्ट ब्रेक का, साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे तजावुज़ात के हवाले से, जो कि हर दूसरे शहर में यही एक बहुत बड़ा मसला है। तजावुज़ात का खात्मा मुमकिन नहीं हो पा रहा, लेकिन इनमें किन लोगों की कमजोरियां हैं जिसकी वजह से अभी तक जो है वो तजावुज़ात जो कि ये माफिया है बहुत बड़ा, उसके खिलाफ कोई भी इकदाम करने के बावजूद भी इनका खात्मा जो कि मुमकिन नहीं हो रहा। इस हवाले से बात करते रुख करेंगे शेखुपुरा का, जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया और म्यूनसिपल कमेटी के अफसरान जो हैं वो शहर भर से तजावुज़ात का खात्मा करने में नाकाम है। चौक चौराहों की बात की जाए, मेन बाजारों की, जनाब पार्क, रेलवे रोड, लंडा बाजार और दीगर बहुत से मकामात हैं जहां पे तजावुज़ात की भरमार है, लेकिन शहरियों के लिए रास्तों से गुजरना भी मुहाल हो चुका है। और शहरियों का कहना है कि म्यूनसिपल कमेटी के अमला अफसरान को मिली भगत से शहर भर में तजावुज़ात जो है वो मुस्तकिल बुनियादों पर कायम हो चुके हैं। और इसी पर मजीद बात करेंगे, हमारे नुमाइंदा अजमत अली हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अजमत अली, बताइएगा क्या तफसीलात है आपके पास, शेखुपुरा में कहाँ कहाँ तजावुज़ात की भरमार है? देखें शीशा, शेखपुरा की अगर बात की जाए तो शहर भर में जो तजावुज़ात हैं वो बिल्कुल गमगीर शक्ल इख्तियार करते जा रहे हैं और मुस्तकिल बुनियादों पर पूरे शहर के मेन चौक चौराहों बाजारों में जो तजावुज़ात हैं वो कायम हो चुके हैं। मुतअद्दिद बार इंतजामिया की जानिब से जो फोटो सेशन कार्रवाइयाँ हैं वो भी जारी हैं, लेकिन अभी तक मुस्तकिल बुनियादों पर इनका अभी तक कोई हल नहीं निकाला गया। अगर शहर भर की बात करें जिसमें तकरीबन जो जनाब पार्क है, मेन बाजार है, लंडा बाजार है, ये वो बाजार है जहाँ पर रोजाना की बुनियाद पर करोड़ों रुपए का रेवेन्यू जनरेट होता है, लेकिन जो मेन शॉपों के आगे मुस्तकिल बुनियादों पर बकायदा वो फड़ी बांध बैठे हुए हैं। बकायदा दुकानदार हजारों रुपए इसी मद में उनसे वसूल भी करते हैं, लेकिन म्यूनसिपल कमेटी का अमला और इसके अलावा इंक्रोचमेंट इंस्पेक्टर उनका जो दीगर अमला है वो भी बिल्कुल शहर भर में इन इंक्रोचमेंट को खत्म करने में बिल्कुल नाकाम नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो अजमत अली, जिन इलाकों में तजावुज़ात की भरमार ज्यादा है वहाँ पे कोई ऑपरेशन किसी तरह का कोई नहीं किया जा रहा, वहाँ के असिस्टेंट कमिश्नर की क्या कारकर्दगी है? क्या वो फील्ड में कोई चेक एंड बैलेंस नहीं रखते कि आया कि कहाँ कहाँ पे तजावुज़ात हैं उनका खात्मा किया जाए? देखिए, शहर में शेखपुरा की बदकिस्मती ये है कि आए दिन यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर तो चेंज होते हैं, लेकिन हर आने वाले डिप्टी कमिश्नर की जानिब से वो हैं कि शहर भर में इंक्रोचमेंट का खात्मा किया जाएगा। जहाँ जहाँ पर तजावुज़ात है उनके खिलाफ बड़े ग्रैंड ऑपरेशन किए जाएंगे। वो ऑपरेशन 1 से 2 दिन तक महदूद रहते हैं, लेकिन उसके बाद वो दोबारा उनका चेक इन बैलेंस नहीं किया जाता। और दूसरी जानब सबसे बड़ा लम्हा फिक्रिया ये है कि शहर भर में जो म्यूनसिपल कमेटी की गाड़ियां कार्रवाई करती हैं, उनके साथ हमला होता है, वो रोजाना की बुनियाद पर हजारों रुपए का वो डीजल खर्च करती हैं, लेकिन शहर भर में जो मुस्तकिल बुनियादों पर तजावुज़ात मौजूद हैं वो उस माफिया के खिलाफ कहीं पर भी कार्रवाई नहीं आती। जो फोटो सेशन के लिए कहीं पर किसी की टेबल उठा लिया जाता है, किसी की कुर्सियां उठा ली जाती हैं, लेकिन जो मेन पक्के अड्डे बने हुए हैं उनके खिलाफ अभी तक नई कार्रवाइयां की गई। इसी वजह से जो लोग यहाँ पर दूरों नजदीक से आते हैं, कारोबार के हसूल के लिए आते हैं, इसके अलावा यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए आते हैं, और पैदल चलने वाले जो शहरी हैं वो काफी परेशान है। लेकिन डिप्टी कमिश्नर शेखपुरा और म्यूनसिपल कमेटी के जो सीईओ हैं उनको मुतअद्दिद बार शहरियों की जानिब से एप्लीकेशनें भी दी गई हैं, लेकिन अभी तक इस हवाले से कोई बड़ी कार्रवाई सामने नहीं आई। ठीक है अजमत अली, जहाँ जहाँ जो तजावुज़ात की भरमार है जो कायम किए हुए हैं लोगों ने, तो उसके खात्मे के लिए कारपोरेशन का अमला जो है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम है। क्या कारपोरेशन का अमला मुबैना तौर पर इन लोगों के साथ साजबाज है? क्या उनसे मंथलियां वसूल की जाती हैं जिसकी वजह से ये किसी भी इलाके में उसको मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं कर सकती? देखिए, म्यूनसिपल कमेटी शेखपुरा की बात की जाए तो ये तो अदारा शेखपुरा में वैसे ही दिवालिया हो चुका है। जो करोड़ों रुपए की मद में वापडा का डिफाल्टर है। अगर जो तजावुज़ात में इस्तेमाल गाड़ियां होती हैं रोजाना की बुनियाद पर मुलाजम उन्हें धक्का लगाकर स्टार्ट करते हैं, और इनके साथ जो अमला है वो जिनमें इंक्रोचमेंट इंस्पेक्टर और इसके अलावा
जो इनके कारे खास हैं वो शहर भर के जो बड़े मुस्तकिल बुनियादों पर तजावजात करने वाला माफिया है उनसे साजबाज है। पूरे शहर बार से ये मंथलियां इकट्ठी करते हैं। एक जराये के मुताबिक शहर बार में जो तजावजात में इजाफा है वो सबसे बड़ा माफिया जो है वो इंक्रोचमेंट जो ब्रांच है इनकी, जिनमें इंस्पेक्टर हैं, दीगर जो मुलाजमीन है, उनकी मिली भगत से ये सारा मामला है। लेकिन दूसरी जानब जो म्यूनसिपल कमेटी के सीईओ हैं उनकी मुजरमाना गफलत की वजह से शहर भर में दिन ब दिन तजावजात के हवाले से जो शहरियों को मसाइल दरपेश हैं वो इसी हवाले से शहरी भी एहतजाज करते हुए नजर आते हैं। ठीक है, तो अजमत अली आपने मौक़िफ़ लिया म्यूनसिपल कमेटी के किसी अफसरान का, आया कि वो इस चीज की जिम्मेदारी लेते हैं और जो तजावजात जगह जगह पे कायम है उसके खात्मे के हवाले से क्या कहते हैं वो? देखिए मैंने आज खुद आज सुबह ही एक दो कंप्लेनें जो सीईओ को फॉरवर्ड की हैं और इसी हवाले से इनके जो इंक्रोचमेंट इंस्पेक्टर है एक हफ्ता पहले मैंने खुद निशानदेही करवाई है। लेकिन वो ही मामला है जब खबर नशर होगी तो तभी इंतजामिया भी सोई हुई, इंतजामिया भी एक्शन में आएगी। इसी हवाले से मुतअद्दिद बार हम जो मुतलका सीईओ है मलक मंशा साहब, हमने उन्हें भी कंप्लेनें की हैं, शहरियों की जानिब से भी कंप्लेनें हुई हैं और बार इस हवाले से बात भी हुई है। लेकिन वही हरदर्मी, वही अंदाज और जिसकी वजह से आज म्यूनसिपल कमेटी का जो अदारा है वो शेखपुरा में बिल्कुल खस्ता हाली का शिकार है, दिवालिया हो चुका है। शहर भर में मसाइल दर मसाइल हैं, लेकिन इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर शेखपुरा भी वो भी ख्वाब खरगोशों के मजे ले रही। ठीक है अजमत अली, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। मजीद क्या जो कार्रवाई वहाँ पे कोई ऑपरेशन करेंगे, वहाँ की इंतजामिया किस हद तक वहाँ पे एक्शन लेती है, हमें इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। तो नासिर हम बात कर रहे थे शेखोपुरा में जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया भी, म्यूनसिपल कमेटी के अफसरान भी जो कि मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आ रहे हैं वहाँ पे शहर भर से तजावजात का खात्मा करने में। लेकिन वो खात्मा कैसे मुमकिन हो सके अगर जो इंतजामिया के ही अफसरान जो मुलाजमीन हैं मिली भगत के साथ इस मकरू धंधे में मुलविस हैं, मंथलियाँ वसूल की जाती हैं और अवाम को बुद्धू बनाया हुआ है। वहाँ पे तजावजात की इस कदर भरमार कि वहाँ पे पैदल चलना भी वहाँ की अवाम के लिए मुश्किल है। तो जनाब प्रोग्राम में आगे बढ़े नेक्स्ट इश्यूज पे बात करते हैं। रुक करेंगे अब हम जो कि थाना सदर उकाड़ा का, जहां पे थाना सदर उकाड़ा मुजफ्फर कॉलोनी गली नंबर 16 से लापता होने वाले 4 साल बच्चे का अभी तक सुराग नहीं मिल सका। लेकिन थाना सदर उकाड़ा ने चर्चा की मदीयत में नामालूम मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमा तो दर्ज किया, मगर 8 रोज गुजरने के बावजूद भी बच्चे का कोई भी सुराग नहीं लगाया जा सका। लवाहकीन है वो गम से निढाल हैं और उन्होंने पुलिस के खिलाफ एहतजाज करते हुए कहा है कि पुलिस हमारे साथ किसी तरह का कोई ताउन नहीं कर रही। हमारे वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और डीपीओ से मुतालबा है कि हमारे बच्चे को तलाश किया जाए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं रायसती अहमद से जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम रायसती अहमद, बताइएगा क्या तफसीलात इस हवाले से आपके पास? जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया शीला जुल्फकार साहबा। ये एक अफसोसनाक वाकया थाना सदर उकाड़ा की हदूद में पेश आया है। ठीक है, जमीन खा गई या आसमान निकल गया। मुजफ्फर कॉलोनी थाना सदर की हदूद में 4 साल का बच्चा घर से जब जुमा की नमाज अदा करने के लिए मस्जिद गया तो घर वापस ना लौट सका। अहले खाना जो है इसको अजीजों कार वो गम से नडाल है, डीपीओ कारा से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे बच्चे को तलाश किया जाए। ठीक है, राय साहब ये बताइएगा कि 16 दिन गुजर चुके हैं बच्चे को गायब हुए, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस की जानिब से भी कोई मजीद जो है कि मामला को सुधरता हुआ नजर नहीं आ रहा, उनकी जानिब से भी कोई ताउन नहीं किया जा रहा। जो मुतासर फैमिली है उनकी जानिब से कुछ किसी की निशानदेही या किसी पे कोई शक शुबा जाहिर किया जा रहा है कि उनके किसने अगवा किया उनके बच्चे को? बिल्कुल, जो इसके अहले खाना अजीजों का अरब हैं उनका यही कहना है कि पुलिस जो है वो हमारे साथ बिल्कुल भी तामुन नहीं कर रही और थाना सदर की जो हदूद से चंद फरलांग के फासले पर हमारा घर मौजूद है जहां ये वाकया पेश आया, लेकिन पुलिस ने हमारे घर आकर दस्ते शक्कत तक नहीं रखा और ना ही हमारे साथ तामुन किया है। ठीक है, तो अब पुलिस की जानिब से आपने मौक़िफ़ लिया है पुलिस वालों का, उनका क्या कहना है? बिल्कुल, SHO थाना सदर से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि कानूनी तकाज़े पूरे करते हुए FIR तो दर्ज कर ली है और जदीद साइंसी बुनियादों पर ट्रेस कर रहे हैं और बहुत जल्द बच्चे को तलाश करने में हम कामयाब हो जाएंगे।
ठीक है, तो राय सदी, ये मामला तो 16 दिन पहले का है, लेकिन अभी तक पुलिस की जानिब से कोई कारकर्दगी सामने नहीं आई। और कसूर में ऐसे बहुत से मिसिंग पर्सन के केसेस सामने आते हैं, बहुत से लोग अगवा होते हैं, लेकिन किसी की बाजियाबी जो है वो अभी तक ऐसा कोई मामला नजर नहीं आया। क्या वहाँ की पुलिस के पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है जिसकी वजह से वो कोई प्रॉपर तौर पर कोई कार्रवाई करें, ऐसे जो उनकी बाजियाब करवाने में किसी एक को भी कामयाब नहीं हो सके वो अभी तक? जी बिल्कुल ऐसा ही है। ये पुलिस की बहुत बड़ी नाअहली और नालायकी है कि इतने दिन गुजर गए, पुलिस जो है उसने बिल्कुल भी तावन नहीं किया। और वहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, वो मौजूद हैं, वहाँ सीसीटीवी कैमरे चेक किए जा सकते थे, उससे काफी मदद मिल सकती थी पुलिस को। लेकिन इस तरह का कोई उन्होंने एक्शन ही नहीं लिया, इस पर कोई फोकस ही नहीं कर रहे। जो अहले खाना है, बच्चे के अजीजो कारम है, वो गम से नडाहाल हैं। तो पुलिस से इसमें बिल्कुल भी उनकी जो कार्रवाई है वो जीरो नजर आ रही है। ठीक है सदी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया इस इशू के हवाले से। नाज़रीन, उकाड़ा की हम बात कर रहे थे जहाँ पे मिसिंग पर्संस के केसेस दिन ब दिन बढ़ते चले जा रही हैं, लेकिन वहाँ की महकमा पुलिस के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल निशान है कि उनकी जानिब से कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं की जा रही। और जैसे अभी जो कि उकाड़ा में 16 दिन पहले एक जो 4 साल बच्चा लापता होता है, लेकिन अभी तक जो कि पुलिस की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की गई और उनके जो अहले खाना है वो गम से निढाल हैं, उनको भी किसी तरह की कोई भी तसल्ली नहीं दी गई कि आया कि इसके बारे में कोई जदोजहद की जा रही है, बच्चे को ढूंढ देंगे, लेकिन उसकी तलाश भी अभी तक जारी नहीं की गई। लेकिन उनका मुतालबा है जल्द से जल्द वज़ीर आला पंजाब से भी और दीगर जो कि हुकाम वाला से भी कि हमारे बच्चे की तलाश जो कि की जाए और जल्द से जल्द हमारा बच्चा हमें दिया जाए। तो इस कदर महकमा पुलिस जो कि अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने के जो बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन ऐसी कारकर्दगी के बिना पे अवाम जो है वो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार होती है। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने मुख्तलिफ इशूज़ पे बात की, लेकिन मैं जो कि आखिर में एक छोटा सा पैगाम देना चाहूँगी इस प्लेटफॉर्म से। खुसूसन आज हमने जो शोहर का बीवी के ऊपर तशद्दुद की जो हमने 2 स्टोरीज डिस्कस की हैं, उस हवाले से कि औरत के साथ इस कदर नाइंसाफ़ी की जा रही है और जो मर्द जो कि आजकल मुनशियात ने इस कदर जो घरों को तबाह कर दिया, हमारी नौजवान नस्ल को तबाह कर दिया है, खुदारा इससे इज्तनाब किया जाए और मुनशियात जो फरोश है इस मकरूह धंधे का खात्मा जड़ से किया जाए। तो नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त होता है ख़त्म, हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।